सभी साथियों को जय भीम। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? उत्तर है अरब सागर में। इसके बारे में और जानिए। केरल तट से 300 किमी दूरी पर स्थित यह एक द्वीपों का समूह है, जिसमें द्वीपों की संख्या 36 है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इस द्वीप का अधिकांश भाग प्रवाल द्वारा निर्मित है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? उत्तर है रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? उत्तर है भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसके बारे में और जानिए। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित 96 किलोमीटर लंबा जलीय क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा बरकरार है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को कोहिनूर कहा जाता है? उत्तर है आंध्र प्रदेश को। इसके बारे में और जानिए कि आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया गया था, जिस कारण से आंध्र प्रदेश को कोहिनूर नाम से भी जाना जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी? उत्तर है कर्नूल। इसके बारे में जान लीजिए कि मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु वासियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी श्री रामुलु की मृत्यु के पश्चात जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी कर्नूल बनी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर है भील जनजाति। इसके बारे में और जानिए। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भील जनजाति समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है और दूसरे नंबर पे गोरा जनजाति समूह है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर है तुंगभद्रा नदी के किनारे। इसके बारे में और जानिए। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का द्वारा अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किए थे। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? उत्तर है 1767 में। इसके बारे में और जानिए। वर्ष 1767 में
भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित किया गया। यह भारत का नक्शा बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। इसके बारे में और जानिए। वर्ष 1793 में कॉर्नवालिस के शासनकाल में सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थीं? उत्तर है बछेंद्री पाल। इनके बारे में और जानिए। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला एवं विश्व की 5वीं महिला हैं। पहाड़ों की रानी बछेंद्री पाल जी ने यह कारनामा 23 मई 1984 को दिन के समय 1:07 पर किया था। केंद्र सरकार द्वारा इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? उत्तर है सतलज नदी पर। इसके बारे में और जानिए। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में सतलज नदी पर बनाया गया है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 255.55 मीटर है। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग पर की सिफारिश पर। इनके बारे में और जानिए। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार का उपक्रम है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है। यह आयोग विश्वविद्यालय को मान्यता भी देता है। भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई। इसके तहत देश में शिक्षा की आवश्यकता और उनमें सुधार पर काम किए जाने पर विचार किया जाता था। 13 नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसकी उत्पत्ति स्थल है। उत्तर है भूमध्य सागर। इसके बारे में और जानिए। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश होती है, जिसकी उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवाती हवा शीत ऋतु में वर्षा कराती है, जो रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी होता है।
इसमें तेज हवा के साथ साथ गर्जन के साथ वर्षा होती है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? उत्तर है 1998-99 में। इसके बारे में और जानिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 98-99 में की गई। इसकी शुरुआत किसानों को उनके ऋण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना ही था। आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायता कार्यकलापों से संबंधित खर्चों की पूर्ति करना, यह ऋण सुविधा एवं सरलीकरण कार्यविधि के माध्यम से यथा आवश्यकता आधार पर प्रदान की जाती थी। ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय संगठन का। इसके बारे में और जानिए। जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस 9 जून 1942 ईस्वी को बैंकॉक सम्मेलन में इंडिया डिवाइडेड लीग की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर आए और 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग व आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की। अतः रास बिहारी बोस द्वारा असंगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय संगठन का एक अग्रदूत थे। ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? उत्तर है संस्कृत में। इसके बारे में और जानिए। मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसकी रचयिता विशाखा दत्त जी हैं। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलता का विश्लेषण है। इस ऐतिहासिक नाटक की हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, राम आम खाता है वाक्य का कौन सा रूप है? उत्तर है कर्तृवाच्य। इसके बारे में और जानिए। राम आम खाता है दिए गए वाक्य में कर्तृवाच्य का रूप स्पष्ट होता है, क्योंकि इस वाक्य में राम आम खाने का काम कर रहा है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है? उत्तर है अवधी। इसके बारे में और जानिए। इलाहाबाद में बोले जाने वाली बोली अवधी है। यह भाषा विशेष रूप से मध्यकाल से ही प्रचलन में थी। इसकी प्रथम कृति मुल्ला दाऊद द्वारा 1370 में रचित चंदायन है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उत्तर है यामा। इसके बारे में और जानिए कि महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्मरण और रेखा चित्र
लेखिका के रूप में महादेवी वर्मा का स्थान विशेष उल्लेखनीय है। उनकी अन्य रचनाएं हैं रश्मि, नीरजा, संघगीत आदि। 20 नंबर का क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। इनके बारे में और जानिए। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त का उपनाम ऋषिकेन्द्र था। गुप्त जी ने अपने हिंदी गीत नाटक में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक पक्ष को चित्रित किया है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम है। उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी। इनके बारे में और जानिए। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह महाकाव्य 15 वर्गों में विभक्त है। जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाएं हैं प्रेम पथिक, झरना, आशु, लहर, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इंद्रजाल आदि। आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। सभी दोस्त भाइयों को मेरा जय भीम।